वेलकम बैक टू जीएसईजी टेक ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कॉन्ट्रा वाउचर में किस तरह से आप सिंगल एंट्री मोड पे काम कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मल्टीपल मोड के बारे में, यानी एक साथ बहुत सारे सिस्टम पे अलग अलग यूजर एक साथ सिंगल टाइप के वाउचर पे किस तरह से काम कर पाते हैं और टैली कैसे ऑटोमेटिक इनकी नंबरिंग कर पाता है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लें। इसके लिए हमारे चैनल पे जाएं और यहाँ पे एक वीडियो हमने दिया था विंडो टेक सीरीज के अंदर सिंगल यूजर लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर को एक साथ मल्टीपल सिस्टम पे कैसे चलाएं। इसमें हमारा टैली भी शामिल है, क्योंकि अगर आप सिंगल यूजर वाला सॉफ्टवेयर ले रखे हैं यानी आपने सिल्वर मोड परचेज कर रखा है तो आप सिर्फ एक ही सिस्टम पे चला सकते हैं, यानी एक ही यूजर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक साथ बहुत सारे यूजर कैसे इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में आज हम डिटेल से आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं गोपाल शर्मा। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने टैली को ओपन कर लिया, लेकिन टैली को ओपन करने से पहले दोस्तों आपको एक और छोटी सी जानकारी दे दूं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया हो और आरडीपी रैपर का आपने सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर लिया और इसे इंस्टॉल भी कर लिया हो तो इसे ओपन कर लें। यहां आपको मिलता है आरडीपी कॉन्फ़िगरेशन, इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लें। यहां आप ये सारी सेटिंग्स जो देख रहे हैं एज यूजुअल ऐसे ही अपनी जगह पे सेटिंग कर लें और आपके जगह पे ये सारी चीजें जो हमें ग्रीन नजर आ रही होनी चाहिए, यानी रैपर स्टेटस इंस्टॉल होना चाहिए, सर्विस स्टेटस रनिंग होना चाहिए, लिसनर स्टेटस लिसनिंग होना चाहिए और ये फुल्ली सपोर्टेड होना चाहिए, तभी आप काम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा तीन चीजों को और ध्यान रखें। पहला, अगर आप होम यूजर हैं यानी आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रखा है वो होम है तो उस पर आपको बहुत सारे यूजर क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं मिलते, जिसके वजह से आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आपको रखना है प्रो, अल्टीमेट या तो एंटरप्राइज। तीसरी बात, आप बहुत सारे यूजर बना लें और उन्हें अलग अलग करके पासवर्ड डाल दें और पासवर्ड डालने के बाद उसे अपने रिमोट यूजर में ऐड कर लें, तभी आप काम कर पाएंगे। अगर इन चीजों के बारे में आप डिटेल से नहीं जानते हैं, किसी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को बुला लें और अपने यहाँ पे लैन का सेटअप करवा लें, यानी लोकल एरिया नेटवर्क सेटअप करवा लें, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए और आप समझ सकते हैं तो हमें रिक्वेस्ट करें, हम आगे आने वाले विंडो टेक सीरीज में इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वापस हम लोग चलते हैं टैली पे और अपना काम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले एक नया वाउचर टाइप क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें मल्टी मोड को एनेबल करना पड़ेगा। नया वाउचर क्रिएट करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट्स इन्फो में आ जाएं। अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद वाउचर टाइप्स में जाएं। वाउचर टाइप्स में जाने के बाद क्रिएट में जाएं और यहां पे तैयार कर लें। फॉर एग्जांपल मैं बना लेता हूं मल्टी कॉन्ट्रा, ऐसा मैंने बना लिया। इसे रखेंगे सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में, कौन से वाउचर का ये बेस लेगा, तो हम ले लेते हैं कॉन्ट्रा वाउचर का बेस। एब्रिवेशन वगैरह सेम रहने देते हैं। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, यहीं पे आपको देना है ध्यान, यहां पे लेना है आपको मल्टी यूजर ऑटो, ये जरूर सेलेक्ट कर लें अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो इसे लेने के बाद अगर एडवांस मोड में जाते हैं, आप इसका नंबर सिस्टम वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करके चेंज कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में भी डिटेल से बताएंगे, तभी इसे ऑटो रहने दें, टैली खुद ब खुद इसे हैंडल कर लेगा। अब आपको कहीं कुछ नहीं करना है, टैब बटन दबाते हुए इसे सेव कर दें। अगर आप चाहते हैं कि वाउचर आपका ऑटोमेटिक प्रिंट का ऑप्शन दे दे, जैसे ही आप सेव करें तो इसे इनेबल कर लें, अदरवाइज डिसेबल रहने दें। क्योंकि हम लोग कॉन्ट्रा में जल्दी प्रिंट नहीं लेते हैं इसलिए इसे नो रहने दें। तो यहाँ पे हम इसे कर देते हैं कंप्लीट। हमारे पास एक नया वाउचर बन चुका है जिसका नाम रखा हमने मल्टी कॉन्ट्रा। स्केप करते हुए हम लोग पहुंचते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में और अकाउंटिंग वाउचर्स में हम लोग लेंगे कॉन्ट्रा वाउचर। इसके लिए F4 को हम लोग प्रेस करेंगे या कॉन्ट्रा पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने दो तरह के कॉन्ट्रा वाउचर नजर आएंगे, कॉन्ट्रा और मल्टी कॉन्ट्रा। लेकिन दोस्तों अभी हमारे पास एक ही यूजर है, हमें एक और यूजर चाहिए ताकि हम आपको दिखा सके कि दोनों यूजर में एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक और यूजर ले लेते हैं। आपका आरडीपी रैपर जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक और सॉफ्टवेयर होता है आरडीपी चेकर, जिसका इस्तेमाल करके आप मल्टी मोड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लें। अगर आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क सेटअप नहीं किया हुआ है, आप दूसरे कंप्यूटर से जुड़े हुए नहीं है, तो अपने कंप्यूटर पे ही एक और रिमोट सेशन आप इनेबल कर सकते हैं। ये देखिए हमने रिमोट डेस्कटॉप के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट दिया और कनेक्ट पे क्लिक कर दिया, ये आ चुका। हम एक यूजर यूज कर रहे हैं जिसका नाम है गोपाल, आप यहां देख सकते हैं। अगर हम स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं तो हमें यहां पे यूजर नजर आ जाता है। अब आप
एक नया यूजर ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक नया यूजर ले रहे हैं AS। ये हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे बना सकते हैं। इसका पासवर्ड डालेंगे, विदाउट पासवर्ड यूजर क्रिएट ना करें, अदरवाइज आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे इसे इंटर करेंगे। ये नया यूजर ओपन हो चुका, हम लोग टैली को ओपन कर लेते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने ऐसा रिक्वेस्ट दिया था कि सर नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमने इस वीडियो को डिटेल से बनाने की कोशिश की। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए दोस्तों, तो माइंड ना करें, क्योंकि कभी कभी किसी वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा समय चाहिए। यहाँ पे स्किप करते हुए हम चले जाते हैं अपनी कंपनी में, इंटर किया हमने और ले लेते हैं सेलेक्ट कंपनी GS EasyTech। हम इसी कंपनी पे काम कर रहे हैं। अपने दूसरे यूज़र वाले टैली को ओपन करते हैं, यहाँ पे हम मल्टी कॉन्ट्रा ले लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मैं कंपनी दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं GS EasyTech हमारी कंपनी ली हुई है, और दूसरे रिमोट सेशन पे भी हमने GS EasyTech ही कंपनी ले रखी है। काफ़ी छोटी लग रही होगी क्योंकि इसका थोड़ा सा रेजुलेशन कम मिलेगा आपको आपके सिस्टम पे। अगर ये 2 सिस्टम होते तो ज़्यादा बेहतर दिखता, लेकिन 2 सिस्टम एक साथ रिकॉर्डिंग में नहीं आ सकते, इसलिए मैं सिंगल पे ले रहा हूँ। अब यहाँ पर भी हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर लेंगे कॉन्ट्रा वाउचर और मल्टी कॉन्ट्रा लेते हुए इंटर प्रेस करेंगे। सेम एंट्री यहाँ पर भी और वहाँ पर भी पास कर रहे हैं। जो देखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे आपको मिलेगा नंबर 1 ऑटो लिखा हुआ, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लिख रहा है नंबर 1 ऑटो। अब यहाँ पर भी हम एंट्री पास कर रहे हैं, सिंगल एंट्री मोड में। चलिए SBI में कुछ डिपॉजिट कर देते हैं। हमने SBI लिया, कैश से डिपॉजिट कर देते हैं। सपोज दैट हमने 200 रुपीज डिपॉजिट कर दिया। ये हम इसे सेव करने जा रहे हैं, लेकिन सेव नहीं करेंगे, हमने एक्सेप्ट पे लाके इसे छोड़ दिया। और सेम एंट्री यहाँ पर भी हम पास कर रहे हैं। इसे भी SBI ले लेते हैं, या कोई भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम SBI में यहाँ चलिए 300 हम लोग डिपॉजिट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक्सेप्ट में रुके हुए हैं। अब हमें क्या मिलना चाहिए दोस्तों? पहला वाउचर है हमारा, तो 1 नंबर मिलना चाहिए, लेकिन जिस जगह पे जो यूजर पहले इंटर प्रेस कर देगा उसे वो नंबर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टैली ने अभी हमें कोई नंबर नहीं दिया है। लिख रहा है 1 ऑटो, यानी अपने आप वो नंबर को सेट कर लेगा। अगर हम इस पे इंटर कर दें तो यहाँ पे हमें 1 नंबर मिल जाएगा, और अगर हम ये मेन वाले पे इंटर करें तो यहाँ पे 1 नंबर हमें मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यूजर वाले पे इंटर प्रेस करते हैं। ये हमने इंटर प्रेस किया। जैसे हमने प्रेस किया, यहाँ देख सकते हैं एक मैसेज इसने दे दिया कि वाउचर सेव विथ वाउचर नंबर 1। यही चीज अगर हम लोग यहाँ पे आके वापस सेव करते हैं, अपने रिमोट के यूजर को छोड़ देते हैं, मेन यूजर पे आते हैं और इंटर प्रेस करते हैं, तो ये सेव करेगा, और वाउचर सेव विथ वाउचर नंबर 2। इसने बता दिया कि ये वाउचर जो सेव हो रहा है वो 2 नंबर से हो रहा है, क्योंकि 1 नंबर किसी और यूजर ने ले लिया। दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया था, लेकिन हमें मिला 2 और उसे 1 मिल चुका है। अब यहाँ आप देख सकते हैं मल्टी वाउचर में हमें 3 नंबर दिख रहा है। अभी जो हमने सेटिंग की कॉन्ट्रा में मल्टी वाउचर का, अगर वो इस्तेमाल नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो चलिए वो भी बताते हैं। इसके लिए हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर वापस ओपन करते हैं, और इस बार ले लेते हैं नॉर्मल जो हमारा कॉन्ट्रा था उसे हमने इनेबल कर लिया, और यहाँ पर भी इसे इंटर करने के बाद चेंज कर लेते हैं, कॉन्ट्रा में चलते हैं और ले लेते हैं नॉर्मल कॉन्ट्रा और इंटर प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पर भी 6 है दोस्तों, यहाँ पर भी 6 है। आप देख सकते हैं दोनों में ही वाउचर नंबर सेम है। अब हम लोग इसे सेव करते हैं। पहले इसे कुछ कर लेते हैं। चलिए कैश हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं। हमने SBI से कैश विड्रॉ कर लिया, सपोज दैट 300 हमने विड्रॉ कर लिया। इंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देते हैं। ये हमने कंप्लीट कर दिया, 1 एंट्री हमारी पास हो चुकी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी भी हमारे पास 6 खुला हुआ है, क्योंकि इस यूजर ने लॉगिन कर लिया था जब ये काम कर रहा था। यहाँ पर भी सपोज दैट हम लोग कैश को विड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ हमने लिया कैश। इंटर प्रेस करते हुए SBI या किसी से भी कुछ भी विड्रॉ कर सकते हैं। सपोज दैट हम 500 विड्रॉ कर लेते हैं, इंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम लोग इंटर प्रेस करेंगे, आपको एक नया मैसेज मिलेगा कि वाउचर नंबर 6 ऑलरेडी यूज्ड, न्यू नंबर विल बी 7, यानी 6 नंबर इस्तेमाल हो चुका है, आपको जो मिलेगा वो 7 मिलेगा। जबकि हमने वहां पे ऑटो वाउचर का इस्तेमाल जब किया था तो हमें सेव होने के बाद नंबर मिल रहा था, लेकिन अगर हम लोग सिंगल नंबरिंग सिस्टम पे चल रहे हैं तो ये पहले नंबर अगर दे देता है और सेव नहीं होता है तो चेंज करके हमें बताता भी है। तो इस तरह से दोस्तों आप कॉन्ट्रा वाउचर या दूसरे टाइप के वाउचर में नए वाउचर टाइप बना सकते हैं, और उसमें मल्टी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करके मल्टीपल सिस्टम पे सिंगल यूजर के साथ काम भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा और आपके जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन रह गए हों तो नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं उनको और ज्यादा स्पष्ट से समझा पाऊंगा। हमारे साथ बने रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर,
जय हिंद।